हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और इट्स मी बुशरा खान, योर ट्रेनर, योर फ्रेंड। दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2020। आज के इस औसम से करंट अफेयर सेशन में मैं आपका वेलकम करती हूं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर लें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आपको मेरी मेहनत, कंटेंट क्वालिटी पसंद आती है, यकीनन वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इसके साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। क्या अच्छा लगता है, क्या और चाहिए, कैसा लगता है, ज़रूर बताया करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी FATF ने फरवरी 2021 तक किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल रखने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान को। ग्रे लिस्ट होती है, क्या होती है ग्रे लिस्ट, और इसका एक और नाम मैंने बताया पिछले बार ही, अभी जब घोषणा की गई थी इसको ग्रे लिस्ट में रखने की पाकिस्तान को, तभी बताया था। तो देखिए, ये जो FATF है, इसकी फुल फॉर्म सुनिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या यह क्या कहेंगे? फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम होता है कि देशों पर नज़र रखे और उस तरह से नज़र रखे कि पता लगे कि कोई देश टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा है। अगर वो टेरर फंडिंग का मतलब उसके यहाँ से हो रही है और उसको रोकने में वो असमर्थ है, तो उन्हीं देशों को डाला जाता है। यानी असमर्थ का मतलब वो पूरी तरह से योग्य नहीं है रोकने में, तो उन्हीं देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और टेरर फंडिंग का मतलब ये है इलीगल एक्टिविटीज़, है ना, इलीगल एक्टिविटीज़ ही टेरर फंडिंग होंगी, है ना। कोई भी इंसान पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा और गैर कानूनी तरीके से, तो वो तो जाहिर सी बात है टेरर फंडिंग होगी। तो अब टेरर फंडिंग, किसी देश से टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही है, ये सब नज़र रखने का काम FATF का है। अब पाकिस्तान जो है, इसके यहाँ से टेरर फंडिंग में मतलब पूरी तरह असमर्थ है, या जैसा है पूरी तरह से असमर्थ है, इसीलिए तो अभी तक ग्रे लिस्ट में है ना। जाहिर सी बात है टेरर फंडिंग हो रही होगी। तो ये सब तो जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन जाहिर सी बात है ग्रे लिस्ट में रखा है तो उसका मतलब टेरर फंडिंग हो रही है और पूरी तरह से असमर्थ है रोकने में अभी तक टेरर फंडिंग को, इसीलिए दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा गया है। जाहिर सी समझ में बात आती है। तो पाकिस्तान को अभी फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में शामिल रखने का ही निर्णय अभी लिया है FATF ने, ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। और अभी फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स आपको बताया मैंने, ठीक है, कि इसकी ये फुल फॉर्म है। पाकिस्तान की बात है, इस्लामाबाद कैपिटल आरिफ मोहम्मद खान, नहीं माफ़ कीजिए, क्या नाम है, वो तो हमारे केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। पाकिस्तान के क्या नाम है इनका, आरिफ अलवी नाम है इनका। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं। कभी कभी होता है, हर रोज़ क्वेश्चन आ जाता है कोई ना कोई, लेकिन फिर भी दिमाग से निकल जाती है बात। आरिफ अलवी जो है प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। पाकिस्तानी रुपया ये करेंसी है। अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी डिवाइडिंग है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? रेड क्लिफ। और भारत चाइना के बीच क्या है? मैकमोहन। अपने देश और चाइना के बीच है ये। भारत श्रीलंका तो पाक जलडमरू मंडल। और भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। अच्छा जी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 डिग्री पैरेलल। और अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री पैरेलल, ठीक है। ये सब डिवाइडिंग लाइन है। और हाँ, ये जो पाकिस्तान है और इसके और अफ़गानिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? तो इसके बीच में है डूरंड लाइन। क्या है? डूरंड लाइन। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि या स्वनिधि, PM स्वनिधि या प्रधानमंत्री स्वनिधि या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि, दोनों
आप नाम से स्वनिधि का मतलब भी होता है सेल्फ, और आत्मनिर्भर का मतलब भी यही होता है, सेल्फ डिपेंडेंट से लिया जाता है, तो दोनों का मतलब एक है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि या कुछ भी कहिए स्वनिधि के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक लिस्ट जारी की गई है कि कौन सा स्टेट पीएम स्वनिधि को लागू करने, लाभार्थियों के मामले में, लागू करने के मामले में, लाभ देने के मामले में, रजिस्टर करवाने के मामले में, सब मामले में कौन कौन सा राज्य आगे है। तो सारे स्टेट्स में जो लिस्ट आई है, नंबर 1 आया है यूपी। चाहे वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि में रजिस्टर करने वालों की संख्या हो, चाहे वो लाभार्थियों की संख्या हो, या फिर इसमें काम करने या इसके लिए इसे लागू करने, मतलब इसको लागू करने वाला मामला हो, इसको लागू इसको लागू करवाना, मतलब पावरफुली इसको अच्छे से लागू करना, उस मामले में भी यही आगे है उत्तर प्रदेश। तो लागू करने के मामले में, लाभार्थियों की संख्या के मामले में, रजिस्ट्रेशन के मामले में, ये तमाम मामलात में आगे है यूपी। ठीक है, किसके? पीएम स्वनिधि या पीएम आत्मनिर्भर निधि को लागू करने माफ़ कीजिए, क्योंकि खुद ही लागू करेगा यूपी गवर्नमेंट, खुद ही लागू करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो करेगी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपने अपने राज्यों को अथॉरिटी दे दी है ना, उनकी राज्य सरकारों को। तो अब हर मामले में आगे है। यूपी की बात करें, कल एक क्वेश्चन बताया था, मिशन शक्ति चल रहा है और आपको बताया था कि पुलिस महिलाओं की स्पेशल हेल्प करेगी और इसके लिए महिला शिकायतकर्ताओं के लिए थानों में अलग से क्लास रूम भी बनाए जाएंगे। अच्छा ये बताइए, कल आपने वीडियो क्यों नहीं देखी? सब ने वीडियो क्यों नहीं देखा? डर तो नहीं गए? कल के 52 मिनट का वीडियो बना दिया, 52 मिनट्स का। दोस्तों 2 दिन का करंट अफेयर था, इस हिसाब से देख के तो 1 दिन का 26 मिनट ही बैठता है। बहुत गलत बात है, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है 25-26 का तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख लें, वो भी ठीक है। तो अभी मिशन शक्ति के तहत क्या अभी क्लास रूम बनाए जाएंगे। अच्छा, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको बताया था। यहाँ पर नवीन रोज़गार छतरी योजना चल रही है यूपी में, और यूपी में चल रही है बाल श्रम विद्या योजना। यूपी में मंडवाडी का नाम बदल के क्या रखा गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। और यूपी की बात करें तो यूपी में हर्बल रोड प्रोजेक्ट का ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट, यानी गौ अधिनियम में संशोधन, ठीक है, ये कहेंगे हिंदी में, तो याद रखिएगा। और क्या आपको बताया था मैंने, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों जो है मतलब ऐप शुरू हुए यूपी में। और पीपीई में 50% की छूट देने वाला, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जो सरकार की तय दरों पर काम कर रहे हैं, कौन बना? उत्तर प्रदेश। और वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना यूपी। इतना समझ में आ गया। योगी आदित्यनाथ, इनका नाम सब जानते हैं, इंडिया का तो हर एक इंसान जानता है ना। यूपी के चीफ मिनिस्टर बहुत फेमस हैं, और सारे चीफ मिनिस्टर के नाम याद नहीं होंगे आपको, मगर मैं गारंटी से कह सकती हूँ योगी आदित्यनाथ का नाम ज़रूर याद होगा, गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि सिंपल भी है और फेमस भी है। आपने कई बार टीवी पे और जगह जगह आपने सुना ही होगा, तो है ना। ओके, तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, और आनंदीबेन पटेल अब तो ये भी फेमस हो गई हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक गवर्नर रही है। पहले एमपी की थी, फिर यूपी की बनी, फिर अब एडिशनल चार्ज अभी एमपी का भी है। तो आप बहुत समय से सुनते आ रहे हैं इनके नाम के बारे में, तो अब इनका भी नाम आपको याद हो गया होगा। लखनऊ कैपिटल है और गोमती नदी के तट पर है। साथ ही बता दूं आपको कि पलाश राजकीय पुष्प है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, और राजकीय वृक्ष है अशोक या अशोका कहिए, कुछ भी ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। और इसके साथ साथ
एक है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब है यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस देश के साथ मिलकर नई जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? जल जीवन मिशन के तहत किस देश के साथ मिलकर जल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो नई जल परियोजनाएं यानी वाटर प्रोजेक्ट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जो म्यांमार के साथ मिलकर भारत ने नई परियोजनाओं का अभी शुभारंभ किया है मणिपुर के बॉर्डर पे। मणिपुर के दो गांव हैं और इन दो गांवों में म्यांमार के साथ मिलकर ये जो है शुरू की हैं नई परियोजनाएं जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, और इसका टारगेट ये है कि हर घर तक शुद्ध सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व बैंक से यानी वर्ल्ड बैंक से कोविड-19 के टीके के लिए 500 मिलियन डॉलर्स की मांग किसने की है? हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का टीका बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन की सहायता की मांग की है? तो बांग्लादेश ने 500 मिलियन डॉलर की सहायता मांगी है वर्ल्ड बैंक से, किसके लिए? कोविड-19 का टीका बनाने के लिए। और बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, क्योंकि और भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत दर्ज की है? हाल ही में अभी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? तो लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एलजी के अभी जो मैंने क्या बताया था, होम सॉल्यूशन ब्रांड के अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं थोड़े दिन पहले ही। होम सॉल्यूशन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर एलजी ब्रांड्स जो आते हैं ना, उन्हीं के। तो अभी लुइस हैमिल्टन इन्होंने ही जीत लिया है पुर्तगाली ग्रैंड प्री 2020। और आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि ये इनकी इस सीज़न की 8वीं जीत है। नंबर 8 के बाद जो आता है तो 8वीं जीत है। और टोटल इन्होंने आज तक ग्रैंड प्रिक्स जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक माइकल थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन्होंने अभी 92 जीत हासिल कर ली हैं। 92 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए टोटल, और इस सीज़न का देखा जाए तो 8वीं है। ठीक है, तो जो माइकल थे उन्होंने 91 जो है ग्रैंड प्रिक्स जीते थे और इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स 92 जीत लिए हैं टोटली। और इस सीज़न में इन्होंने नंबर 8 यानी 8 नंबर का ये विन किया है ग्रैंड प्री। कौन सा? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेचुरल एंड हिस्टोरियन म्यूजियम ऑफ लंदन से यानी लंदन के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक संग्रहालय से अभी किसने सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है? तो संबत सुवैया इन्होंने ये अभी सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का एक पुरस्कार जीता है प्राकृतिक एवं यानी इसको कहिए नेचुरल एंड हिस्टोरिकल म्यूजियम ऑफ लंदन से। नेचुरल एंड हिस्टोरिकल म्यूजियम ऑफ लंदन से। और इन्होंने एक लिखा था, इन्होंने एक इमेज बनाई थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल नेचर बेस्ड है, इसीलिए इनको मतलब
बिल्कुल प्राकृतिक एक नेचुरल फोटोग्राफर का और सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का संबत सुबिया को पुरस्कार मिला है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने लॉस, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन सुनिए दोबारा से, ये क्वेश्चन बाद में लूँगी ज़रा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने अपना श्रीलंका में परिचालन बंद कर दिया है? हाल ही में किस बैंक ने अपना श्रीलंका में परिचालन बंद कर दिया है? तो ICICI बैंक ने। ICICI बैंक अब अपना परिचालन कहाँ? श्रीलंका में नहीं करेगा। ICICI बैंक की बात है। 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी CEO हैं और आपको इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम पता होना चाहिए, बहुत बार बताया मैंने, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अब श्रीलंका में परिचालन बंद किया है इसने, तो श्रीलंका के गोताबाया राजपक्षे, ये गोताबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट है, महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर हैं। श्रीलंकन रुपया करेंसी है और कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो ये तमाम बातें याद रखिए। इंडिया और जो श्रीलंका के अपने देश और श्रीलंका के बीच जो डिवाइडिंग है क्या है? पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मंडल। अब लास्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किसने लॉस वेगास में अपना CJ कप जीतकर अपना PGA टूर हासिल कर लिया है? हाल ही में किसने लॉस वेगास में अपना CJ कप जीतकर PGA टूर हासिल कर लिया है? तो जैसन करन, यार इनका नाम इतना ही याद रख लीजिए अब आप। मैं क्या, जैसन करन क्या है? जैसन करन, ठीक है, इतना ही याद। जैसन करन ने जैसन करन ने अपना PGA, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पर्सनल गोल्फ एसोसिएशन टूर प्राप्त कर लिया है CJ कप जीतकर। और ये CJ कप कहाँ जीता है? लॉस वेगास में। तो जैसन करन, ठीक है, इतना ही याद रख लीजिए। और इनका नाम असल में ना एक और, मैं थोड़ा सा, जैसन तो है ही है, बस लास्ट नेम वैसे कर, तो जैसन करन ही याद रख लीजिए। तो CJ कप जीता है इन्होंने, PGA टूर हासिल कर लिया लॉस वेगास में, ये गोल्फ के खिलाड़ी। ये 4 फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट इसलिए कहा मैंने आपको क्योंकि आप वीडियो को कंप्लीट सुनते रहें, ठीक है। अभी तो आधा वीडियो बाकी है, पूरे के पूरे आपको 7-8 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। ये किस राज्य में है? हाल ही में बुमला में, किस राज्य के बुमला में, ऐसे याद रखिए, किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल, वो जो कहना है, क्या बोल रही हूँ मैं, जोगिंदर वॉर मेमोरियल, किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है? ये किस राज्य में है? ये ऐसे ही किस क्वेश्चन का, ये किस राज्य में है या कहाँ है, जो भी है, जैसे भी लेना है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है बुमला। क्या है? बुमला। और ये जो है जोगिंदर, और इन्हीं के नाम पर बनाया जा रहा है वॉर मेमोरियल, ये बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो जोगिंदर हैं, जोगिंदर जी, ये लेफ्टिनेंट भी थे, मतलब लेफ्टिनेंट थे, और इन्हीं को परमवीर चक्र भी मिला था। जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें इनको परमवीर चक्र विजेता रहे थे जोगिंदर। तो जोगिंदर वॉर मेमोरियल ये बनाया जा रहा है बुमला में। तो कहाँ बनाया जा रहा है? बुमला, और बुमला का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और पेमा खांडू ये चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। पक्के पागा
रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी पक्के पागा टाइगर रिजर्व, ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, क्या है? नामदफा एक दम्फा है, वो अलग है, वो अलग है, ये नामदफा है। नामदफा टाइगर रिजर्व, ये नामदफा नेशनल पार्क इसको कहेंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक मी बडी ऐप आया था, कौन सा? मी बडी ऐप, याद रखिएगा, ठीक है। एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल वो नागालैंड में मनाया जाता है। ओके जी, तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी, ये घोषणा किस देश में की गई है? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी, ये घोषणा किस राज्य में की गई है? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी, ये घोषणा किस देश में हुई है? तो ये घोषणा किस देश में हुई है? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। सारे जितने भी ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज पर बाकायदा एक बोर्ड लगा दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर बिना मास्क के आता है तो ना तो उसकी कोई हेल्प की जाएगी, उसको कोई सर्विस नहीं दी जाएगी, और यही पॉलिसी लागू होगी पूरे बांग्लादेश में। यानी उसको किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सर्विस पॉलिसी का मतलब कि कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाएगी। तो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी, ये घोषणा अभी, यानी ये जो फैसला है ये बांग्लादेश में लागू होगा, पूरे बांग्लादेश में। अभी बांग्लादेश और भारत के बीच एक एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 2019 में हुई थी, नहीं 2020 में हुई थी, माफ़ कीजिए, 2020 में हुई थी, और ये हुई थी मेघालय में संप्रति। कौन सी? मेघालय में। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो जो मुफ्त इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उन पर बैन लगा दिया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। अब वो मुफ्त जो इंटरनेट कनेक्शंस या जो डेटा फ्री देते थे वो नहीं देंगे, ठीक है। सारा कुछ पेड होगा। अच्छा, एक डिजिटल हार्ट, कौन सा? डिजिटल हार्ट, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बलि देने वाले या कुर्बानी देने वाले जो पशु, जो जानवर हैं, उनकी बिक्री के लिए ये बनाया गया था। और खिलाड़ियों की मानसिक शांति एवं स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए, यानी मेंटल पीस एंड हेल्थ को मेंटेन ऑन ट्रैकिंग करने के लिए ये बनाया गया एक एप्लीकेशन। कहाँ? बांग्लादेश में। तो ये चारों चीज़ें हो गई। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना अब्दुल्ला हमीद। ये कौन है? प्रेसिडेंट हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस याद रखिए। क्वेश्चन है, किस स्कूल बोर्ड ने अभी 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है? हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने क्लास 10th, क्लास 12th, 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक फेस रिकग्निशन या रिकॉग्निशन ही है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ये किस स्कूल बोर्ड ने शुरू किया है? तो CBSE। 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया गया है। ये है क्या कि एक डिजिटल लॉकर यानी डिजी लॉकर होगा, उसमें अपने स्टूडेंट्स रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने सर्टिफिकेट्स को, और उसे अपने फेस को एक बार रिकग्निशन जो हो जाएगा तो फेस आईडी के थ्रू, उनका फेस ही उनकी आईडी होगी, उसी के थ्रू वो अपने लॉकर को खोल सकते हैं। तो CBSE ने शुरू किया है, मतलब फेस उनका एक आईडी, एक बिल्कुल एक पासवर्ड की तरह मानिए, आईडी पासवर्ड की तरह, कि उनका जो फेस है वही होगा, और उसी की जब वो फेस सामने आएगा तभी वो लॉकर खुलेगा और वो सर्टिफिकेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये CBSE ने शुरू किया है। मनोज आहूजा प्रेसिडेंट है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1962 में CBSE की स्थापना हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने
आदित्य बिड़ला फाउंडेशन में फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? हाल ही में आदित्य बिड़ला में फ्लिपकार्ट ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी फैशन और रिटेल में ख़रीदने की घोषणा की है? तो 7.5%। फ्लिपकार्ट 7.5% की हिस्सेदारी खरीद रहा है फैशन और रिटेल में। कहाँ, किसमें? आदित्य बिड़ला के फैशन एंड रिटेल सेक्टर में। और ये 15,000 करोड़ रुपए की 7.5% हिस्सेदारी मिलेगी, जिसको ख़रीद रहा है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। पहले इसलिए बताती हूँ ताकि इनका नाम याद रखें, आप पूछ लिए जाते हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? 2007 में। और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वेवल राम कलवान किस देश के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? भारतीय मूल के अभी वेवल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो सेशल्स के। सेशल्स क्या? सेशल्स क्या कहते हैं? सेशल्स भी कहते हैं लोग, वैसे है क्या होता है? सेशल्स। सेशल्स के अभी सेशल्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं, भारतीय मूल के हैं ये, वेवल राम कलवान। क्या है? सेशल, लोग क्या कहते हैं? सेशल्स भी कहते हैं, लेकिन सेशल्स होता है। सेशल्स के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने हैं कौन? वेवल राम कलवान। क्या नाम है? वेवल राम कलवान। दोबारा बता दिया आपको 2-3 बार। और ये जो सेशल्स है, सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। सेशल्स की करेंसी क्या है? सेशल्स रुपी। और सेशल्स के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो ये अभी नए बने हैं, भारतीय मूल के। कौन है? राम कलवान। सरनेम याद रखिए या पूरा नाम वेवल राम कलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का 4 दिवसीय भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारतीय सेना के 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अभी 4 डेज बेस्ड है, ये 4 दिवसीय है, ये शुरू हो गया है, 4 दिन तक चलेगा। भारतीय सेना का ये कमांडर कॉन्फ्रेंस है। क्या है? कमांडर्स का एक सम्मेलन है जो नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है जी, याद रखना है ये बात। अब नई दिल्ली में हो रहा है तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारतीय सेना के इस सम्मेलन की, जो कमांडर सम्मेलन है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं मनोज मुकुंद नरवणे, हमारे थल सेना अध्यक्ष। कौन? थल सेना प्रमुख। कौन है? थल सेना प्रमुख हैं ये मनोज मुकुंद नरवणे। यही इस सेशन की यानी कॉन्फ्रेंस की या सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय सेना के सम्मेलन की जो 4 दिन चलेगा और द्विवार्षिक यानी हर 2 साल के बाद होने वाला सम्मेलन है ये, हर 2 साल पर होता है। भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाज़ा कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में। और दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी बना है। बहुत से करंट अफेयर्स मैंने वह पूरे जितने भी सुगंधित तंबाकू उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम को बैन किसने किया है? नई दिल्ली ने। EV पॉलिसी, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी किसने लॉन्च की है? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश कुमार कनोडिया का निधन हो गया, ये कौन थे? महेश कुमार कनोडिया का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ही वॉज अ फेमस गुजराती सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर। ये एक संगीतकार भी थे और गुजराती सिंगर थे। और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये 52 भाषाओं में यानी 52 सिंगर्स की 52 गायकों की आवाज़ में ये अलग अलग गा सकते थे। यानी 52 सिंगर्स की ये
आवाज़ में गा सकते थे। इनको मिमिक्री सिंगर भी कहा जाता था, क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग आवाज़ों में, उन गायकों की आवाज़ों में गा सकते थे। महेश कुमार कनोडिया ये गुजराती गायक भी थे और एक संगीतकार भी थे। ठीक है, क्या नाम है? महेश कुमार कनोडिया। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कीप स्माइलिंग ऑन, कीप वॉचिंग ऑन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।